टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को पागलखाना मुंतकिल करने का कांग्रेस के कायदीन को मशवरा दिया। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर जिले महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस के अरकान असेंबली जी बालाराजू, कृष्ण मोहन रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी, ए वेंकटेश्वर रेड्डी और अब्राहम ने गुज़िश्ता रोज कोल्हापुर में मुनक़िदा कांग्रेस के जलसे आम में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से आइंदा 12 माह में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के दावे को मज़ा का खैस करार दिया और कहा कि इस तरह का दावा रेवंत रेड्डी के जहनी तवाज़ुन को अयां करता है। टीआरएस के अरकान ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में कांग्रेस खत्म हो रही है और खुद तेलंगाना में कांग्रेस का नामो निशान मिट रहा है। ऐसे में रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना में इख्तिदार में आने के दावे दिन में ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। टीआरएस के अरकान असेंबली ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में पार्टी टिकट फरोख्त करते हुए फंड से इकट्ठा करने के सिवा रेवंत रेड्डी कुछ नहीं कर सकते। तेलंगाना में कांग्रेस कभी भी इख्तिदार में नहीं आ सकती। उन्होंने कांग्रेस के कायदीन को मशवरा दिया कि वो रेवंत रेड्डी को पागलखाना मुंतकिल करते हुए उनका इलाज करवाएं। నియోజకవర్గ పేరు తీసుకొని ఇక్కడ గెలిచేది మేమే అని చెప్పేసి మాట్లాడుతా ఉన్నావు। నీకే గతి లేదు। కోడంగల్లో మా మిత్రుడు పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారి చేతిలో ఓడిపోయి సావుదపి కన్నులెట్టబోయినట్టుగా మల్కాజ్గిరిలో ఎంపీగా 6000 ఓట్ల మెజారిటీ ఈ రోజు అంటా ఉన్నావు। ఒక్కొక్క నియోజకవర్గ పేరు తీసుకొని ఇక్కడ గెలిచేది మేమే అని చెప్పేసి మాట్లాడుతా ఉన్నావు। నీకే గతి లేదు। కోడంగల్లో మా మిత్రుడు పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారి చేతిలో ఓడిపోయి సావుదపి కన్నులెట్టబోయినట్టుగా మల్కాజ్గిరిలో ఎంపీగా 6000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలవడం